मणिपुर में लोग अपनी बची हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन इन्हीं लोगों पर देश में जमकर राजनीति हो रही है। आलम यह है कि दिल्ली में मणिपुर हिंसा पर सबसे ज्यादा संग्राम हो रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में मॉनसून सत्र के कई दिन हंगामे की भीड़ चढ़ चुके हैं। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है, तो वहीं सदन में मणिपुर पर जमकर हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया है। मणिपुर हिंसा पर सरकार सदन में अपना पक्ष रखने को तैयार है, लेकिन मामला तकनीकी नुक्ते पर फंसा है। सरकार बार बार कह रही है कि वो बहस के लिए तैयार है, लेकिन मामला बहस के नियम पर फंसा है। विपक्ष की मांग है कि नियम 267 के तहत चर्चा हो, जिसके बाद वोटिंग का प्रावधान है। सरकार नियम 176 के तहत बहस चाहती है, जिसके बाद वोटिंग नहीं होती। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बयान में कहा कि विपक्ष इसलिए सदन से चर्चा से भाग रहा है क्योंकि उन्हें अपने राज्यों में हो रही महिलाओं के साथ घटनाओं पर बात सुनिश्चित करनी होगी। कि देश के गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष मणिपुर से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करने की बजाय उस चर्चा से संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा से क्यों भाग रही है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं पर चर्चा करना नहीं चाहती। पेच और भी है। पहला, विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर चर्चा चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष पश्चिम बंगाल और राजस्थान पर भी चर्चा चाहते हैं। दूसरा पक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बयान दें। वहीं सरकार कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे। तीसरा, विपक्ष चाहता है कि संसद में बहस के लिए समय सीमा तय नहीं हो। वहीं सरकार सदन में 150 मिनट बहस के लिए तैयार है। हालांकि अमित शाह ने लंबी चर्चा की बात भी कही है। दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। इसके अलावा विपक्ष बहस के बाद वोटिंग कराने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार बहस के बाद वोटिंग को तैयार नहीं है। अब इसी बात को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। अब आप बताएं कि मणिपुर पर विपक्ष सही है या फिर सरकार। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।